इस बार की नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रद्द हो चुकी है, क्योंकि नीट ना ही नीट रही ना ही क्लीन रही। लेकिन जितने विवादों में नीट की परीक्षा रही, पेपर लीक का मुद्दा तो बना ही विवादों में, उससे ज़्यादा विवादों में रहे हैं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख प्रोफेसर प्रदीप जोशी के साथ जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। इसके पहले प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये उनका उस वक्त का पहला बड़ा पद माना जाता है। तब एमपीपीएससी में हुई नियुक्ति से लेकर भर्ती तक जोशी विवादों में रहे। एनटीए महानिदेशक डीजी आईएएस अभिषेक सिंह भले सफाई दे रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक मॉडल पेपर से कई क्वेश्चन मिलते जुलते आ गए हैं, इसलिए जीरो टॉलरेंस के तहत परीक्षा रद्द की गई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि फिर साल 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था या नहीं। ये भी बड़ा मुद्दा तब था, तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सीमित असर बताते हुए पूरी परीक्षा रद्द नहीं की गई। इन सब विवादों के बाद भी चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी चुप हैं। साल 2023 से वो एनटीए के अध्यक्ष बने हुए हैं। एनटीए चेयरमैन प्रदीप जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के हैं। उनकी पढ़ाई यूपी के कानपुर में हुई। उनकी पहली बड़ी नियुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पद पर साल 2006 में हुई थी। इस नियुक्ति की नोटशीट तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के सचिव रहे आईएएस इकबाल सिंह बेंस ने चलाई गई थी। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था और सुरक्षा ए.के. सोनी ने जोशी की नियुक्ति के लिए रिपोर्ट भेजी। इसमें साफ लिखा था कि जोशी का संबंध बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से होना पता चला है। इनका चरित्र और छवि अच्छी है। जोशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं। एमपीपीएससी चेयरमैन के पद पर उनका कार्यकाल साल 2006 से 2011 तक रहा। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ पीएससी चेयरमैन बने और फिर 2015 से 2020 में यूपीएससी के चेयरमैन बने। इसके बाद एनटीए तक पहुंचे, लेकिन अच्छी छवि वाले प्रदीप जोशी के कार्यकाल के दौरान ही 2009 में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ। 350 पदों पर सीधे प्रोफेसर भर्ती हुई। इसमें आज कई बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। जांच रिपोर्ट में भी आया कि नियुक्तियां गलत हुई थी और सिलेक्ट हुए 54 लोगों के पास जरूरी सर्टिफिकेट नहीं थे। निजी सर्टिफिकेट को ही मान्य किया गया, लेकिन इसके बाद मामले को दबा दिया गया। साल 2021 में जब प्रदीप जोशी यूपीएससी चेयरमैन थे, तब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी स्वाति का केस सामने आया। आरोप लगे कि बिरला की बेटी को वेटिंग लिस्ट से हटाकर सिलेक्शन लिस्ट में जगह दी गई। बाद में सफाई दी गई कि खाली पद बढ़ने से उन्हें जगह मिली है। लेकिन साल 2024 आते आते एनटीए फिर विवादों में आया। तब भी नीट का पेपर लीक हुआ। हालांकि तब तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह पर गाज गिरी और उन्हें जून 2024 में पद से हटा दिया गया। लेकिन जोशी पर कोई असर नहीं पड़ा और वो पद पर बने रहे। अब नीट यूजी 2026 में फिर बड़ा विवाद हो गया और इस बार पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी है। बताते चले कि एनटीए देश की सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है जो करोड़ों छात्रों का भविष्य तय करती है। ये नीट यूजी, नीट पीजी, सीयूईटी, सीयूटी पीजी, जेईई और क्लेट जैसी अहम प्रवेश परीक्षाएं कराती है। इसमें हर साल करोड़ों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन बार बार एनटीए पर खड़े होते सवाल और कार्रवाई के नाम पर चारों तरफ मौजूद खामोशियां छात्रों का मनोबल तोड़ रही हैं। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।